जय। बोल हर हर महादेव की जय। बोल नीलकंठ भगवान की जय। जय। श्री शिव महापुराण अर्धकला संहिता आरंभ। भाषा पहला अध्याय। श्री व्यास जी से शौनक आदि की वार्ता। उमा सहित श्रवण कर मन में मोद अपार। व्यास कथा आगे कही शिव महिमा आगार। मंगलमय आदि माया शक्ति सहित पार्षद गणेश और सकंद सहित प्रधान पुरुष शिव जी को नमस्कार है। ऋषियों ने कहा, अब तक हम लोगों ने अनेकों आख्यानों से युक्त उमा सहित संहिता सुनी। अब आप हमें शिव तत्व को बढ़ाने वाली कैलाश संहिता सुनाइए। व्यास जी बोले, पुत्र, अब तुम प्रेम सहित उस कैलाश संहिता को सुनो जो कि परम दिव्य शिव तत्व को बढ़ाने वाली। एक समय की बात है जब हिमाचल पर्वत पर स्थित तपस्वी मुनियों ने काशीपुरी चलने की इच्छा की। तब काशी में पहुंचकर उन लोगों ने मणिकर्णिका में जाकर गंगा जी में स्नान किया और विश्वेश्वर का दर्शन करने गए। वहाँ पहुँच उन मुनियों ने शिव जी की स्तुति कर वहाँ ध्यान से स्तुति की। फिर पंचकोशी देखने की इच्छा से सूजी वहाँ आए और उन्हें देखकर सब ऋषियों ने उनका यथोचित अभिवादन किया और सूजी ने उनकी कुशल पूछी। मुनियों ने अपना कुशल समाचार कहा। तब प्रणव का अर्थ जानने वाले उन मुनियों ने कहा कि है माँ भाग है व्यास जी के शिष्य परम पौराणिक सूजी, आप निर्णय कि आपने इतनी प्रकार सी भक्ति विद्यमान है तथा आप विज्ञान सागर हैं। तभी तो भगवान वेद व्यास जी ने आपको पुराणों से अभिषिक्त कर पुराण ज्ञाता गुरु कर दिया है। आपके हृदय में पुराणों की कथा सर्वदा स्थित है और जिन पुराणों में वेदों के अर्थ भरे हुए हैं तथा वेद ओंकार और ओंकार का रूप शिव से है और जिसकी आप प्रतिष्ठा करने वाले हैं। अब हम लोग आपके मुख कमल से निकली हुई कथा रूपी मनोहर उस मकरंद रूपी अपूर्व अमृत का पान करना चाहते हैं कि जिसके जबर रहित हो जावे। आपसे बढ़कर हमारा कोई गुरु नहीं, अतएव आप कृपा करके हमें महेश्वर का परम ज्ञान सुनाइए। तब ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर व्यास जी के प्रिय सूची कहने लगे, मुनीश्वरों, आप बड़े भाग्यशाली और धन्य हैं कि कथाओं के सुनने में आपकी इतनी मूढ़मती है। अतएव हमारे गुरु व्यास जी ने नेमि नासारण के वासी मुनियों को उपदेश दिया था, वही मैं कहता हूँ। जिनको सुनकर मनुष्य की शिव जी में भक्ति होती है उसी को आप प्रसन्नता से सुनिए। जब सवरारोची मुनि थे तब उनके अंत में दृढ़वर्ती तपस्वी ऋषियों ने नेमि नासारण में सब सिद्धियों को देने वाला यज्ञपति का सहस्त्र वार्षिक एक ऐसा यज्ञ किया कि जिसमें समस्त ऐश्वर्यों की जानकारी हो। तब इस परमेच्छा से हो उन्होंने मन ही मन व्यास जी को प्रणाम कर शिव भक्ति प्राण हो सर्वदा बसम और रुद्रदास को धारण किया। तब उन्हें ऐसा करते देख व्यास जी वहाँ उपस्थित हुए, जिन्हें श्रवण का आसन देकर मुनियों ने बैठा और संपूर्ण उपचारों से उनकी पूजा की। जब व्यास जी सुखपूर्वक बैठ गए तब उन्होंने मुनियों से पूछा कि मुनीश्वरों को तुम्हारे इस यज्ञ में सब प्रकार कुशल तो है न? आपके संबक प्रकारेण यज्ञपति का पूजन तो किया है, फिर कहिए मैं आपसे किस लिए यह यज्ञ किया है। तमने मेरा शरणवासी उन मुनियों से माते से श्री पारासुर पुत्र शिव के परम प्रेमी व्यास जी को प्रणाम कर बोले कि है भगवान, है मुनि शार्दुल, है नारायण के अंश से उत्पन्न कृपा सागर, है महापारग, आप आज आपके चरणों का दर्शन कर हम कृतकृत्य हो गए हैं। है माँ भाग इस माँ चैतन्य में नासारण में जो हमने इस मान यज्ञ का अनुष्ठान किया है उसका एक माता धारण यहाँ है। यही है कि ओमकार का अर्थ प्रकाश होवे। हम परमेश्वर के उस परम भाव को सुनना चाहते हैं कि जो महेश्वर का परम रूप है प्रभु, हम इस संबंध में कुछ नहीं जानते, एकमात्र आपकी शरणागत है। आप हम अल्प बुद्धियों का संदेह दूर करने योग्य है। आप हमें शिव ज्ञान रूपी नौका से तार कर दीजिए। हमारी एकमात्र श्रद्धा शिव तत्व जानने की है। जब इस प्रकार ऋषियों ने उन वेद के जानने वाले व्यास जी से प्रार्थना की तो संपूर्ण वेदांत के ज्ञाता महामुनि व्यास जी ने ओंकार रूप परमेश्वर शिव का पार्वती सहित मन में ध्यान करते हुए प्रसन्न उन मुनियों से इस प्रकार कहा। दूसरा अध्याय। श्री पार्वती जी का महादेव जी से प्रसन्न समय प्राय प्रिय को दिया पर्णो मंत्र देवे से पार्वती मन मुदित हुई
पाए सुगत उपदेश। व्यास जी बोले, विप्रो, यह तो आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया कि जिसमें प्रणव का अर्थ प्रकाशित करने वाला शिव का दुर्लभ ज्ञान निहित है। शिव का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ प्रकाश करने वाला है और यह भी उसी को प्राप्त होता है जिस पर शूल पाणी शंकर जी प्रसन्न होते हैं। शिव भक्ति बहनों को इसकी प्राप्ति नहीं होती और यह दृढ़ ज्ञान अंबिकापति भगवान के ही उपासकों को प्राप्त होता है। इस पर मैं आप लोगों से प्राचीन इतिहास कहता हूँ जो उमा में संवाद से युक्त है। जब पूर्व काल में दक्षाणी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर शिव निंदा सुन अपना शरीर त्याग दिया था तो फिर तब कर उन्होंने ही हिमालय के घर जन्म लिया और नारद के उपदेश से फिर शिव के निमित्त उन्होंने तप किया तथा हिमाचल ने स्वयंवर की विधि से उन पार्वती जी का शंकर जी के साथ विवाह कर दिया जिसे देवी देव ने मान सुख की प्राप्ति की। एक समय माँ शिखर पर बैठी हुई पार्वती ने अपने पति शंकर से कहा कि यह देव है परमेश्वर, मैं पंचकृत विद्यायक सर्वक भक्ति सुलभ है परमात्मा अमृत विग्रह, मैं ही आपकी वही स्त्री हूँ जो आपकी निंदा से शरीर त्याग कर अब हिमालय की पुत्री हुई हूँ। अतएव अब आप मुझे मंत्र दीक्षा के विधान से विशुद्ध तत्व को प्राप्ति करा देवे। तब देवी पार्वती की इस बात को सुनकर शशि भूषण शंकर जी ने पार्वती जी से कहा है, देवी यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो चलो कैलाश शिखर पर मैं तुम्हें विशुद्ध तत्व से स्थित करूँगा। तब शिव जी हिमाचल से उठ कैलाश को गए। वहाँ उन्होंने देवी पार्वती को प्रणव मंत्र से दीक्षित कर उन्हें शुद्धात्मा में स्थित किया और पुनः महादेवी वहाँ से उठकर देवोधान में गए जहाँ सुमालिनी आदि देव सखियों ने कल्प वृक्ष के नवीन खिले हुए फूल लाकर देवी पार्वती को अलंकृत किया। शिव जी उनका सुंदर मुख देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब श्रुति के अर्थों से युक्त पार्वती जी उन परमेश्वर से लोक हितकारिणी कथा पूछती हुई इस प्रकार बोली कि यह देव आपने ओंकार रहित उपदेश क्यों किया, कृपा करके इसे मुझे प्रणव सहित बतलाइए। प्रणव कैसे प्रकट हुआ, इसकी कितनी मात्रा है और वेद के आदि में यह कैसा कहा जाता है, इसके कितने देवता है, देवादि की भावना किस प्रकार की जाती है और उनमें कितने प्रकार की क्रिया है, तब इनकी क्या व्यापकता, इनकी कितनी कलाएं और इसमें पंचात्मकता क्या है, इसके वाक्यवाचक का संबंध अवस्था पर किस प्रकार का है और इसका उपासक उपासना का स्थान, उपास्य वस्तु, उपासना का फल, अनुष्ठान विधि, पूजा का स्थान मंडल, उसके ऋषि और न्यास की विधि क्या है, क्रम है। ऐसी जी यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मुझे यह बतलाइए, मुझे इतना तत्व जानने की बड़ी इच्छा है। देवी के इस प्रकार पूछने पर शिव जी पार्वती की प्रशंसा करते हुए बोले। तीसरा अध्याय प्रणव पद्धति। पार्वती से फिर कहा, प्रणव मंत्र का भेद ओम मंत्र में निहित है ब्रह्मा विष्णु महेश। शिव जी बोले, देवी जो कुछ तुमने मुझसे पूछा है अब वह मैं तुमको कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसके श्रवण मात्र से ही जीव शिव के समान हो जाता है। जो प्रणव का अर्थ जान लेता है, जानो वह सबको जान गया। प्रणवातक मंत्र सब मंत्रों का बीज है और वही बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बहुत स्थूल आदि वेद का सार और मेरा स्वरूप है। वही तीनों गुणों से परे सर्वों और शब्द का करता है। प्रणव अर्थात ओम यह एक अक्षर का मंत्र जैसा है, जैसी सर्वगत शिव जी सर्वदा ही विद्वान है और जगत का यह समस्त वस्तुएं गुणमी है जो दान के सहयोग से सब कुछ गिरावट रूप स्थावर जंगम दिखाई पड़ती है। इस प्रकार यह सब कुछ प्रणव का अर्थ ही है। यह एक अक्षर ब्रह्म और सब अर्थों का साधन है। इसी ओम ऐसे आकार युक्त प्रणव से शिव जी सर्वप्रथम जगत के निर्माण करता है। शिव ही प्राण रूप और प्रणव ही शिव है। इस वाच्यवाचक में भेद नहीं है। इस प्रकार मैं ही ब्रह्म ऋषि का एक साक्षात रूप हूँ। मुझ वाच्यवाचक की एकता को विद्वान ही जानते हैं। प्रणव ही सबका करता है। मुख्य ही इन निर्विकार परमेश्वर प्रणव को जानेंगे। यह सब मंत्रों का शिरोमणि है और इस ओंकार को ही मैं काशी में प्राण त्यागने वालों को देता हूँ। अंबिके पहले मैं इसी प्रणवोद्धार का मंत्र करता हूँ जिसकी जानकारी होने मात्र से परम सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार की प्राप्ति के लिए सबसे पहले कला का उद्धार करे। पहले आकार से अक्षित निवृत्ति कला का उद्धार करे, फिर इकार से ईंधन कला का, मकार से काल कला का,
ना से दंड और बिंदु से ईश्वर कला का उद्धार करे। इस प्रकार पंचवर्ण रूप और प्रणव का उद्धार होता है। यह 3 मात्रा में बिंदु नादात्मक का जाप हो तो माँ मुक्तिदायक है। ब्रह्मा से लेकर सब प्राणियों से यह प्रणव इस सबका प्राण है और उकार मकार से कर्म से इसकी यह 3 मात्रा है, जो फिर यही ओम हो जाता है। यही ओम वेदों के आदि में कहा जाता है और वह ओमकार तो भी मैं ही हूँ। इस मान बीज के आकार से रजोगुण से ब्रह्मा और उकार से इसकी प्रकृति योनि है और सतगुण से पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष बीज तमोगुण से श्रृंगार करता शिव उत्पन्न होते तथा जब इन साक्षात में ईश्वर देव का तिरोभाव होता तो जो रूप है उन सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप है। जब ध्यान में बैठे तब इन नाद रूप शिव को मस्तक के विचार कर वहाँ ध्यान करे, क्योंकि यह यहाँ पर परे से परे मंगल रूप है। ये सर्व सत्ता के कर्ता सर्वेश्वर निर्मल है, विनाशी अद्वैत और परम ब्रह्म है। वही आकार की अपेक्षा में सब में व्यापक और ओंकार आकार को नीचे के भाग में व्याप्त है। इस प्रकार की भावना करें। इसी प्रकार इन आकाराधिक 5 वर्णों में ब्रह्म के स्वरूप को देखे। सद्वामदेव घोर रूप ईशान यह कर्म से मेरी ही मूर्ति है। चौथा अध्याय संन्यासाचार। यति आचार का तप किया वर्णन श्री भगवान स्नान ध्यान कर शिव भजन किए होए कल्याण। शिव जी ने कहा, महादेव जी अब मैं तुम्हारे अनुरोध से संन्यास और अनैतिक कर्म कहता हूँ, जो संप्रदाय का अनुरोध है। यति को उचित है कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने इस गुरु का ध्यान करे और जो सहस्त्र दल वाले सवित कमल में बैठे हुए हैं इस प्रकार के मनोहर भाव से युक्त हो उनकी पूजा कर नमस्कार करे और यह कहे कि मैं प्रातःकाल से सायकाल तक जो कुछ करूँगा उसमें आप ही की प्रेरणा होगी। मुझे आप ही का बल है। ऐ जगन्नाथ, यहाँ आपकी पूजा है। गुरु से ऐसा कहे उनकी आज्ञा लेकर जितेंद्रिय हो आसन पर बैठ प्रणाम करे और मूल से लेकर ब्रह्मांड तक 6 और चक्रों का ध्यान करे, जिसमें करोड़ों बिजली का समान सारा तेज समाया है। फिर उसके बद्दा में वह मुझे सच्चिदानंद निर्गुण ब्रह्म और अनामय रुद्र शिव का चिंतन करे। फिर उठकर जहाँ तक की इच्छा हो टहलने के लिए बाहर दूर तक चला जावे। फिर अपने नित्य नियमित कर्मों को करे और स्नान से शुद्ध हो। इस प्रकार गुरु से सारी विद्या सीखे और पद्धतियों में देखकर पंचाक्षरी का उच्चारण करते हुए ओम प्रणाम करे। ओम का रूपी ईश्वर का बड़ी सावधानी से मन में ध्यान करे। 3 अर्धव्य देवे फिर 308 मंत्र जप कर 12 बार तर्पण करे और आचरण कर 3 प्रणाम करे। मौन और ऋषियों को सम्मान करे और जब पूजा के स्थान में जाना हो तो मौन हो, पैर धोकर विधि पूर्वक आचमन कर पूजा के मंडप में जावे और जब आना हो तो पहले दाहिना पैर उठावे। बोल शंकर भगवान की जय। 5वां अध्याय संन्यास मंडल की विधि पूर्वक भक्ति सहित बैठे, चौक सजाए, चित कर उस चौक को पूजा करे बनाए। ईश्वर बोले, फिर पृथ्वी को लीप कर दर्पण के समान चिकनी बनावे। फिर हाथ भर के 4 वस्त्रों को लेकर चौकों के स्थान की अल्पना करे। फिर ताल पत्थर लेकर उसके समान लंबे और चौड़े 13 भाग करके उसे ले उसी चतुर्दश मंडल में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे। पूर्व की ओर सूत्र लेकर दक्षिण की उत्तर क्रम में से 14 सूत्र बिछावे। ऐसा करने से 169 कोण को सजाए। इसके बीच की कन्या के 8 कोष के बाहर उस मध्य कोष्ठ का दलाधक होता है। इस प्रकार सभी श्वेत वर्ण के दल की अल्पना करे। फिर उसकी पीली और लाल भी भरे। ऐश्वर्यश्री फिर उसकी दल संधि को भी लाल और काली करे। कन्निका में पन्नों अर्थ का प्रकाश करने वाला ऐसा मंत्र लिखे कि जिसके नीचे पीठ और ऊपर श्रीकंठ लिखे। उसके फिर अमरेश मध्य में महाकाल और महाकाल के सिर के निकट दंड लिखकर फिर ईश्वर लिखे और श्याम रंग से सिंहासन और पीत रंग से श्रीकंठ को चित्रित कर कर अमरेश को लाल और महाकाल को श्याम वर्ण करे। इसी प्रकार दंड को ध्रुव वर्ण ईश्वर को धवल वर्ण करे। ऐसा लाल यंत्र लिखकर सदोजा मंत्र से आक्षादान करे। फिर उसमें उठे हुए नाद से ईशान को भेद कर आग्नेय आदि कर्म से उसकी बारी पंक्ति को ग्रहण करे। फिर उसके कोने में 4 कोणों को श्वेत और लाल धातु से रंग कर 4 द्वार बनाओ, जिसके इतर कोष्ठ पीले रंग से भरे हुए हों और दक्षिण दिशा के कोष्ठ के आगे 8 दल का कमल खिले। इस प्रकार विधि पूर्वक पृथ्वी में ऐसा गुरु तथा आचार्य बतावे सभी दिशाओं के मंडल को चित्रित कर सूर्य की पूजा करे। बोल शंकर भगवान की।